कर्नाटका, तेलंगाना, उड़ीसा, महाराष्ट्र, हरियाणा कोई ऐसे प्रदेश हो जिन सपनों के साथ भारत का निर्माण हुआ था, भारत की स्वतंत्रता के लिए जो सपने देखे गए थे, देश में संविधान के लागू होने के बाद जो उम्मीदें, जो अवसर पैदा होंगे सोचा गया था, आज भी देश की एक बहुत बड़ी आबादी उन अवसरों से वंचित है। दुनिया में जब इतिहास में चर्चा होती है तो इतिहास एक पढ़ने का, समझने का एक ऐसा अध्याय इतिहास, अगर आपको इतिहास की जानकारी नहीं होगी तो शायद आप अपने जीवन में बिना बहुत कुछ अर्जित किए ही आगे बढ़ते रहेंगे। इतिहास से जो ज्ञान पैदा होता है, इतिहास की जानकारी से जो ज्ञान पैदा होता है, उस ज्ञान से जो चेतना उत्पन्न होती है, इतिहास की जानकारी हमें बताती है कि हम अपने मुल्क में किस तरह की समस्याओं से, किस तरह के व्यवहार से होकर गुजरे। तो भारत का इतिहास ये कहता है कि भारत चंद्रगुप्त मौर्य का देश, भारत सम्राट अशोक का देश है, और वो सब हमारे पूर्वज हैं जिन्होंने, जिनके राज में देश अखंड भारत हुआ करता था। आज की सरकारें और आज के दल तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं अखंड भारत बनाने की, लेकिन हमारे पूर्वजों ने अपनी वीरता और अपने खून से सींच के इस भारत की सीमाओं को अखंड भारत तक पहुंचाने का काम किया और राज किया अखंड भारत पे। उनके नाम का झंडा और डंडा पूरी दुनिया में उनके शौर्य की मिसाल दी जाती। जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि आज से 2000 साल पहले जब मौर्य वंश शुरू हुआ तो मौर्य वंश ने भारत में एक ऐसा शासन, एक ऐसी व्यवस्था दी कि हर व्यक्ति को स्वाभिमान सम्मान से जीने का अवसर प्राप्त हुआ। यह बुद्ध का देश है, यह सतगुरु रविदास, गुरु नानक देव, संत कबीर का देश है, यह देव नारायण भगवान का देश है, यह फूले साहू, पेरियार, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ये बिरसा मुंडा का देश, और जिसको भी अवसर मिला उन्होंने प्रयास ये किया कि भारत में मानव जाति के हित के लिए काम। जब आप अपने इतिहास पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि जब आपके पूर्वजों पे राज था तो देश में रहने वाली अंतिम आबादी को भी न खाने की समस्या थी, न पीने के लिए साफ पानी की समस्या थी, न धन की समस्या थी, न और कोई तरह का चोरी का, जाली का डर, न कोई परेशानी नहीं थी, न ही किसी महिला का अपमान होता था, न ही किसी बहन बेटियों को अपने जीवन को कुर्बान करना पड़ता था। लेकिन जैसे जैसे हमारी एकता कमजोर होती गई, हमारे राज खत्म होते गए, एक समय ऐसा आया कि जो लोग इस देश में राज करते थे वो अधिकारों से षड्यंत्र के द्वारा वंचित कर दिए गए। फिर एक रहबर पैदा हुए, उन्होंने उस गुलामी को काटने के लिए अपना पूरा जीवन और अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दी, और फिर इस देश के लोगों को स्वाभिमान सम्मान और अवसर से जीने के लिए भारतीय संविधान दिया। एक ऐसा संविधान, एक ऐसा ग्रंथ जो भारत में रहने वाले अंतिम व्यक्ति को भी अवसर और सम्मान का जीवन देता। देश की महिलाओं को जहां पैर की जूती के बराबर समझा जाता था, उन महिलाओं को डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, यहां तक कि सरपंच और विधायक और मंत्री बनने का भी अधिकार, राज्यपाल और राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री बनने का भी अधिकार देता। देश के SC, ST को, OBC को, जिनको वंचित रखा गया,
उनको नए अवसर देता है। लेकिन सामाजिक साथियों, वो अवसर तब प्राप्त होंगे क्योंकि आजादी के बाद 70 साल से ज्यादा का समय बीत गया। मैं राजस्थान की बात करता हूं, कभी किसी की सरकार बनवाते हो, कभी किसी की सरकार बनवाते हो, लेकिन ईमानदारी